नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकपात और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापकों की परेशानियां जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। जी हाँ, जहां एक तरफ कोरोना की वजह से सभी परेशान हैं, सभी का हाल बेहाल है, तो वहीं अध्यापकों के साथ एक के बाद एक ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जिसे सुनकर आप भी हो जाएंगे हैरान। और ये कहीं और की बात नहीं है, किसी और स्टेट के अध्यापकों के साथ नहीं, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली के अध्यापकों के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है। आज हम बात करने जा रहे हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें बहुत सारी बातें सामने निकल कर आई हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि दिल्ली विश्वविद्यालय के एडहॉक टीचर्स के साथ जो एक मामला सामने आया है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाला है। जी हाँ, वो मामला है एक दौलत राम कॉलेज की अध्यापिका हैं जो कि एडहॉक की टीचर हैं, जिनको ज्वाइनिंग नहीं करवाई जा रही है। 1 महीना होने को है लेकिन उन्हें क्लासेस नहीं दी जा रही हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक अलग जाति से संबंध रखती हैं, या फिर यूं कहे सिर्फ इसलिए कि वो एक अलग विचारधारा से संबंध रखती हैं। दरअसल दिल्ली विश्वविद्यालय में इससे पहले इस तरह की कोई घटना सामने नहीं आई है जहां पर एक विचारधारा की वजह से या फिर किसी एक खास जाति से संबंध रखने के विषय में इस तरह की घटना सामने आई हो और उन्हें कॉलेज में निलंबित कर रहे हो, यानी कि कॉलेज में उन्हें आने ना दिया जा रहा हो, उन्हें क्लासेस ना लेने दी जा रही हो। इस तरह की घटना ये पहली बार होती हुई नज़र आ रही है। अब आपको बताते हैं दूसरा मसला। जी हाँ, दूसरा जो मामला है वो ये है कि 12 कॉलेजेस के जो टीचर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो स्टाफ के मेंबर्स हैं, उनको 5 महीने से ऊपर का समय बीत चुका है, उन्हें सैलरी नहीं दी जा रही है। और अब हालात ये हो चुके हैं कि टीचर्स के पास घर चलाने तक के पैसे नहीं है, लेकिन दिल्ली सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही है। जैसा कि आपको पता है कि पिछली बार जब धरना प्रदर्शन किया गया था तो टीचर्स को शिक्षक दिवस के दिन ही गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हें साफ साफ तौर पे कहा गया था कि आप प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, जबकि सभी टीचर्स पूरे एहतियात के साथ कोविड-19 का ध्यान रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए धरना प्रदर्शन पर बैठे थे, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, वो भी शिक्षक दिवस के दिन। यानी कि शिक्षक दिवस के दिन शिक्षक की इस तरह से बेइज्जती की गई, उनका अपमान किया गया। तो अब वही शिक्षक अब दोबारा से मजबूर हैं धरना प्रदर्शन करने के लिए। जी हाँ, क्योंकि जब उनको घर चलाने के लिए पैसा नहीं मिलेगा तो ऐसी स्थिति में आखिर वो कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? उन्हें मजबूर कौन कर रहा है? दिल्ली सरकार। लेकिन दिल्ली सरकार सुनने को तैयार नहीं है। दिल्ली सरकार फंड रिलीज करने का नाम नहीं ले रही है। कई बार डूटा की तरफ से लेटर लिखा गया, बातचीत करने की कोशिश की गई, कई बार प्रदर्शन किए गए, कई बार उनसे कहने की कोशिश की गई, उन्हें हालात समझाने की कोशिश की गई कि किस स्थिति से वो लोग इस वक्त गुजर रहे हैं। आइए आपको इस वीडियो में सुनाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं वहाँ के शिक्षक। मेरे साथ फोन कॉल पे मौजूद हैं एईडी के चेयरपर्सन आदित्य सर। सर, मेरा आपसे सवाल है, जैसा कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें बहुत सारी बातें सामने आई हैं, तो आपने बताया कि आप लोग एक बार फिर से स्ट्राइक करने वाले हैं और ये वाला जो स्ट्राइक है वो काफी बड़े लेवल पे होगा। तो सर, पिछली बार जैसे कि स्ट्राइक आपने किया था और पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया था आप लोगों को, तो क्या इस बार के स्ट्राइक में भी कुछ ऐसा हो सकता है? देखिए, कभी भी हम स्ट्राइक करते हैं तो हम अपनी बातों को रखने के लिए स्ट्राइक करते हैं। हमारा कभी ये मनसा नहीं रहता है कि किसी और को हम कोई व्यवधान पहुंचाए, कुछ करे। शिक्षक समुदाय काफी सजग है। पिछले बार भी जो गिरफ्तारी जो पुलिस स्टेशन को ले जाया गया था, उसकी जरूरत थी नहीं, क्योंकि सारे शिक्षक समझते हैं और हम सोशल डिस्टेंसिंग पालन कर रहे थे। बल्कि जो बस में ले लिया गया वो सब, उससे वो खत्म हो गया। देखिए, कल हम लोगों का दौलत राम कॉलेज में जाना है और दौलत राम कॉलेज में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट का एक एडहॉक तदर्थ शिक्षक के साथ जो हुआ है वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। 10 तारीख को जैसे कॉलेज खुलता है तो उनको ज्वाइन कराया गया, वहाँ उनको टाइम टेबल भी दिया गया। छुट्टियों के दौरान वो सारा काम किया उन्होंने, जो काम उनको कॉलेज के तरफ से दिया गया। 2-4 कमिटी में रह करके भी उन्होंने सहयोग किया कॉलेज का। तब तक तो कोई बात नहीं था। पढ़ाने लिखाने के संदर्भ में वो अव्वल दर्जे में है, उनका कोई शिकायत नहीं है। अब एक कहानी गढ़ा गया, क्योंकि उनका विचार से
उस कॉलेज के कुछ लोग जो प्राचार्य है उनका इत्तेफाक नहीं रहता है। क्या विचारों के आधार पर किसी टीचर को नौकरी से निकाल दिया जाएगा? ये सबसे अहम प्रश्न है। अगर शिक्षक के पास कोई विचार नहीं है, क्या एक ही विचार रहेगा? तब तो टेप रिकॉर्डर की जरूरत है, तब शिक्षक की जरूरत नहीं है। हम सब विभिन्न एक विषय के बारे में विभिन्न दृष्टिकोण से बात करते हैं, ये शिक्षक का काम है। उस वजह से अगर किसी को दंडित किया जाएगा, नौकरी से निकाल दिया जाएगा, तो एक फ्लडगेट खुल जाएगा दूसरे कॉलेजेस में, इस प्रकार का पुनरावृत्ति होगा। जो जिसको बर्दाश्त नहीं कर रहा है उसको बाहर करेगा। 3 दिन का जो स्ट्राइक है वो भी काफी महत्वपूर्ण है। 5.5 महीना हो गया, दिल्ली विश्वविद्यालय का 12 कॉलेज का शिक्षक और कर्मचारी, उनको तनख्वाह नहीं मिली है। वो काम कर रहे हैं, वो पढ़ा भी रहे हैं, इवैल्यूएशन भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अपने परिवार को चलाने के लिए उनके पास पैसे के लालच पड़ गए। दिल्ली सरकार ये नसीहत दूसरों लोगों को देता है कि भाई उनको अगर तनख्वाह देना चाहिए, लेकिन अपने कॉलेजेस में 12 कॉलेजेस में शिक्षकों के साथ जो दुर्भाग्यपूर्ण बात हो रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? दिल्ली विश्वविद्यालय को जितना काम करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया है सर। और कहीं ना कहीं हम लोगों से भी चूक हुई है। क्या 5.5 महीना हो गया, जहां मुझे याद है पहले किसी कॉलेज के पास अगर 20 तारीख तक कोई साधन पैसा नहीं आता था तो हंगामा हो जाता था कि 20 तारीख हो गया, पैसा नहीं आया है। जी, बिल्कुल। और अगर यहाँ से सरकार अगर नहीं समझती है तो शिक्षक समुदाय खाली नहीं बैठने वाला है, मैं आपको बता दूं। जी सर, मैं आपसे एक सवाल और यहाँ पर करना चाहूँगी। जैसे कि आपने बताया कि दौलत राम कॉलेज की जो अध्यापिका हैं जिनके साथ ये किया जा रहा है, ऋतु नाम है उनका, ऋतु मैम, क्या वो दलित है, इस वजह से उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है? क्या ऐसा भी है सर? देखिए, ये भी कारण हो सकता है, कारण तो कई हो सकते हैं। आजकल असहनशीलता इतना ज्यादा बढ़ गई है, विचारों का असहनशीलता, जाति का असहनशीलता, और मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैं आपको बर्दाश्त नहीं करता हूँ। यूनिवर्सिटीज में आप भी स्टूडेंट रही हैं, हम लोग भी स्टूडेंट रहे, पढ़े हैं, पढ़ाए हैं। हम लोग तो डे 1 से मान करके चलते हैं। मेरे बगल वाले, जो बगल के कुर्सी में बैठने वाला मेरे सहयोग, मेरे साथी, मेरे कलीग या मेरे स्टूडेंट डेज में जो लोग हैं, हम जानते थे कि सबका विचार अलग अलग है। और हम ये समझते हैं कि जितने अलग विचार होगा उतना ही यूनिवर्सिटी ज्यादा समृद्ध बनेगी, उतना ही हमारा क्लास ज्यादा समृद्ध बनेगा, उतना ही हमारा विचारों में सुधार होगा, नई विचारों का सृजन होगा। विभिन्नता से तो होगा ना। तो जैसा कि आपने देखा कि उन्होंने खुद बताया है कि किस तरीके से जो हालात हैं वो बद से बदतर हो चुके हैं। 5 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है, किसी को भी तनख्वाह नहीं दी गई है, फंड रिलीज़ नहीं किया गया है। दिल्ली सरकार खुद अध्यापकों को मजबूर कर रही है कि वो धरना प्रदर्शन करें, और इस बार जो वो धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं वो बड़े लेवल का होने वाला है, क्योंकि अब पानी जो है वो सर से ऊपर जा चुका है। लेकिन दिल्ली सरकार सुनने का नाम तक नहीं ले रही है। दिल्ली सरकार को जल्द से जल्द इस पर कोई ना कोई संज्ञान लेना चाहिए, और अध्यापकों के साथ जो अमानवीयता हो रही है, जो असंवेदनशीलता दिखाई जा रही है, जो गैर जिम्मेवाराना हरकत की जा रही है, उसको तुरंत बंद करना चाहिए और अध्यापकों का फंड रिलीज़ करना चाहिए जल्द से जल्द, ताकि वो भी अपना घर परिवार चला सके। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकबात, जनता की बात, जनता के साथ। धन्यवाद।